वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो अभी की जो वीडियो है वो बायोलॉजी की वीडियो है। पैरेलली टीचिंग एग्जाम्स एंड मेडिकल एग्जाम्स की जितनी भी वीडियोस है वो मेरे चैनल पे आती है। तो और मेडिकल एग्जाम्स की जो वीडियो है वो टीचिंग वालों को भी बहुत हेल्प करेगी, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप भी देखिए, बिकॉज जो टीजीटी साइंस है और जिनका पीजीटी बायोलॉजी है उनको भी हेल्प आने वाला है। तो अगर आप टीजीटी साइंस है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए, और अगर आप पीजीटी बायोलॉजी है तो भी इस वीडियो को देखिए, बिकॉज ये आपको हेल्प करने वाला है। और स्पेशली ये वीडियो नीट वालों के लिए है। तो नीट 2022-23 जो भी है, जिनकी भी तैयारी चल रही है, नीट एग्जाम हो चुका है, नहीं निकला, आगे का क्या होने वाला है, डोंट वरी, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला है नीट में। तो हम लोग आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी 11th क्लास की बायोलॉजी का है। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्लास्टिड्स। एंड प्लास्टिड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी उसके जस्ट नीचे हमारा, अभी आपको दिखा दे रही हूँ, आफ्टर प्लास्टिड्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे क्लास में। और क्लोरोप्लास्ट के बाद थोड़ा सा हम लोग राइबोसोम्स के बारे में जानेंगे। हालांकि क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड और राइबोसोम्स के बारे में हम लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा था, बट उसका जो एलोंगेटेड वर्जन है वो 11th क्लास में है। यानी कि 11th क्लास जो अभी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा डिटेल है। यानी कि अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, अब थोड़ा सा नीट के प्रिपरेशन के हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिड्स क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स हर प्लांट सेल में पाया जाता है, यूग्लेनॉइड्स में पाया जाता है। दीज आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। जब आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा ना प्लास्टिड को, एकदम आसानी से ये चीज मिलता है, सब एकदम बहुत ही आसानी से मिलेगा। बड़े होते हैं इसलिए आसानी से दिख जाते हैं। और उनमें स्पेसिफिक पिगमेंट होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक पिगमेंट होता है, दस स्पार्टिंग इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर। और इसी प्लास्टिड्स के वजह से ही कलर आता है प्लांट्स में। प्लांट्स अगर कोई हरा है, कोई ऑटम के समय में ऑरेंज होता है, कभी आप देखते हैं कोई रेड प्लांट है, कोई ग्रीन प्लांट है, कोई अलग अलग कलर के प्लांट होते हैं। कभी रेड होता है और भी ब्राउन, मतलब देर आर वेराइटीज, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है प्लांट्स के कलर में। तो ये जो कलर आता है ना, कलर जो आता है, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। तो स्पेसिफिक पिगमेंट पाया जाता है। बेस्ड ऑफ द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स, कितने टाइप के पिगमेंट हैं, ठीक है, उस पे प्लास्टिड्स को क्लासिफाई किया गया है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट, तीन तरह में क्लासिफाई किया गया है। क्लोरोप्लास्ट जो कि बेसिकली जो है फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट है तो बहुत छोटा सा शब्द, हम लोगों ने 4 क्लास में भी पढ़ा था, 4-5 में भी, बट इतना डिटेल में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब मेडिकल प्रिपरेशन हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? जो कलरफुल प्लास्टिड्स है, जो कलर, जिनमें कलर पाया जा रहा है वो है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? वो फूड स्टोरेज में जो है प्लांट का, उसमें हेल्पफुल है। तो जो द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन, स्पेसिफिकली ग्रीन पिगमेंट होता है, और ऑलमोस्ट हर पेड़ पौधे में ये पाया जाता है। एंड कैरोटीनाइड पिगमेंट्स, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जिससे कि लाइट एनर्जी जो होती है वो ट्रैप होती है और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल, द इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें फैट सोल्यूबल कैरेटिनाइड पिगमेंट्स, यानी जो फैट सोल्यूबल कैरेटिनाइड पिगमेंट्स हैं, जैसे कि कैरोटीन है, जैंथोफिल्स है, ये सब भी प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट में। किसमें प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। और यहीं से आता है रेड, ऑरेंज या येलो कलर। कहाँ से आता है? क्रोमोप्लास्ट से आता है। किससे आता है? क्रोमोप्लास्ट से आता है, जो कि प्लांट के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर लाता है, तो क्रोमोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि कैरोटिनॉइड पिगमेंट हो सकते हैं, कैरोटीन पिगमेंट होते हैं, जैंथोफिल्स हो सकता है, या कुछ अदर भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो आपको कलरफुल आता है, जैसे कि येलो, ऑरेंज या रेड कलर। स्पेशली ये इन कलर की बात हो रही है, कलर्स आता है।
और ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट का कोई भी कलर नहीं होता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और बहुत ही शेप अलग शेप साइजेस में होते हैं, और विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर जो होते हैं वो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ स्टोर्ड पोषक तत्व प्लांट के लिए जो जरूरी है वो होते हैं। अब यहां से आता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, उसको, जैसे कि पोटैटो में इलायोप्लास्ट जो है वो ऑयल को स्टोर करता है और फैट्स को स्टोर करता है, वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। पोटैटो में की बात अगर करें तो इलायोप्लास्ट जो है वो ऑयल को स्टोर करता है, और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिड जो है वो हर प्लांट सेल में पाया जाता है। इजिली आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। स्पेसिफिक पिगमेंट पाया जाता है, और बेस्ड ऑन कितने तरह के पिगमेंट होते हैं उस पे क्लासिफाई हम उसे करते हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में। क्लोरोफिल जो है, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और कैरेटिनॉइड पिगमेंट होता है, जिससे कि लाइट एनर्जी जो होती है ट्रैप होती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा होता है। और क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? फैट सॉल्युबल कैरेटिनॉइड पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? जो फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो कैरेटिनॉइड पिगमेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स और अदर पिगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट का जो कलर है येलो होगा, ऑरेंज होगा, ये रेड होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, उसका कोई कलर नहीं है, और उसमें स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो प्लांट के लिए जरूरी होता है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, एमाइलो में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ये सब। और इलायोप्लास्ट जो है वो पोटैटो में स्टोर ऑयल करते हैं और फैट्स करते हैं, वेयर एज द एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोर करते हैं। तो सबका काम है, छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में आते हैं। आपको इलायोप्लास्ट दे सकता है, या फिर आपको कैरोटिनॉइड दे सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा भी गया था कि क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें कौन सी फैट सोल्यूबल पिगमेंट पाई जाती है। क्वेश्चन यही एनसीईआरटी के लाइन में से उठाया जाता है नीट एग्जाम में, एकदम एनसीईआरटी के लाइन में से उठा के डालते हैं वो। क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है? कैरेटिनॉइड पिगमेंट पाई जाती है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाई जाती है, कौन सी पिगमेंट पाई जाती है वो आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि नीचे और हमारे सीखने के लिए इसमें क्या है। हाँ जी, तो यहाँ देखिए, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट के जो अधिकतर क्लोरोप्लास्ट हैं, जो मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट की बात होती है, वो तो ग्रीन ही है ना? जितने भी हैं वो तो ग्रीन ही है, प्लांट तो ज्यादातर ग्रीन ही दिखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरी धरती आपको ऑरेंज दिख रही है। हम बात करते हैं ना कि पूरी धरती हरी भरी दिख रही है, तो ग्रीन है मेजोरिटी। आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, और हमेशा याद रखिएगा ये कौन से सेल ऑफ द लीफ में पाया जाता है? ये मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ में पाया जाता है। ठीक है, ये मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स में पाया जाता है। दीज आर लेंस शेप्ड, लेंस के शेप का होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, डिस्क्वाइड होता है, या फिर रिबन लाइक शेप ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 से 10 mm, या विड्थ जो है 2 से 4 mm तक का भी होता है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इसका जो शेप होता है वो अलग हो सकता है। ठीक है, और हैविंग वेरिएबल, इनका लेंथ और विड्थ भी डिफरेंट हो सकता है, उनका नंबर भी वेरी कर सकता है। ठीक है, नंबर वेरी कर सकता है, जैसे क्लैमाइडोमोनस में डिफरेंट है तो ग्रीन अलगा में डिफरेंट है। पर सेल इन द मीजोफिल, मीजोफिल के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। क्लोरोप्लास्ट का जो है वो नंबर भी वेरी कर सकता है। ठीक है, और लेंस शेप्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? लेंस शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं,
ओवल हो सकते हैं, डिस्क्वायड हो सकते हैं, रिबल लाइक ऑर्गेनल्स में हो सकते हैं, और उनका लेंथ भी 5 से 10 mm से लेके विड्थ का 2 से 4 mm तक का उनका लेंथ हो सकता है। उनका नंबर वेरी करता है 1 पर सेल ऑफ द क्लाइमेडोमोनास, या तो वो एक हो सकते हैं क्लाइमेडोमोनास के एक सेल के अंदर, या फिर अलगा में हो सकते हैं 20 से 40 पर सेल इन द मीजोफिल। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी क्वांटिटी पर ऑर्गेनिज्म क्या है और उनके मीजोफिल में वो कितना है। ठीक है, अभी देखिए क्या है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि मैं पहले स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू। हाँ, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात होती है, क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट हमेशा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन का नहीं बना है, वैसे क्लोरोप्लास्ट भी 2 मेम्ब्रेन का बना है। ऑफ द टू, ये सब एकदम उठा के लाते हैं नीट में क्वेश्चन। नीट की जो क्वेश्चंस होती है ये कहीं बाहर से नहीं आता। जो मोटी मोटी किताबें आप देखते हैं ना अरिहंत की, और आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन वन नेम, अरिहंत की किताबें आती हैं, और भी मेडिकल के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं। मोटी मोटी किताबें में भी चीजें काम की होती है, प्रीवियस पेपर भी, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मे बी आप एनीथिंग कैन बी आस्क्ड अंडर द सन वाली बात हो जाती है, और बच्चे नर्वसनेस में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। उतना भी ज्यादा मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बाहर और इधर उधर का पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट में जो बायोलॉजी होता है स्पेसिफिकली 80%, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 80 to 90% ऑफ द बायोलॉजी एनसीईआरटी से उठा के देते हैं। तो आपको लाइन बाय लाइन समझना होगा। एनसीईआरटी अगर आपको लाइन बाय लाइन रटा हुआ भी है, याद भी है, इट्स कंप्लीटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, ना कि कुछ अलग से पढ़ा रही हूँ। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा लेस परमेबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अभी देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट का सेक्शनल व्यू है। यहाँ पे व्यू देख रहे हैं आप, सेक्शनल व्यू है। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं साइड से, जो ये जगह बचा हुआ है ना, जो प्लेस बचा हुआ है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अभी जो आप देख रहे हैं क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे कि 5-5 के सिक्के को एकदम लंबे सा डाल दो, तो ये जो क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। थैलेक्वाइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स। थैलेक्वाइड्स जो होते हैं, ये जो गोल 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 ये लंबा जो जा रहा है, ये क्या है? थैलेक्वाइड्स है। ये स्टैक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉल्ड ग्रैना। और उस स्ट्रैक को हम क्या बोलते हैं? ये जो स्टैक है, ये जो एकदम थाक लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैना बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर में हम ग्रैनम बोल सकते हैं, यानी कि एक ग्रैनम है। और द इंटेग्रैनल थैलेक्वाइड्स। ठीक है, तो ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये थैलेक्वाइड्स है, ये ग्रैना है। तो ठीक है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। और ये जो है, ये क्या है? स्ट्रोमा है। ये क्या है? स्ट्रोमा है। ठीक है। इन एडिशन, अभी मैं आपको बताती हूँ, इन एडिशन देर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस, एक सेकेंड, हाँ, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोग साइड बुक्स नहीं पढ़िए, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे वो नीट की कोई अलग पब्लिकेशन हो, आप सभी बुक्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मेन फोकस है कि आप लोग एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। नेक्स्ट है, thylakoids are arranged in stacks like piles of the coins called grana or the integral thylakoids. In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana. ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो thylakoids हैं डिफरेंट ग्राना के, एक मिनट, ये तो ऊपर चला गया, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर लूं, कहाँ गायब हो गए? 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए हैं, ये थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना होगा मुझे, आई गेस। जी हाँ, हाँ आ गए हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो ग्राना है, डिफरेंट ग्राना है, ये एक ग्राना है ना?
ये एक ग्रेना है, ये एक ग्रेना है, ये एक ग्रेना है। ग्रेना क्या है? जिसमें थैलेक्वाइड्स स्टैक्स की तरह अरेंज्ड है। इन ग्रेना को भी कनेक्शन मिल रहा है, जैसे कि आप वाटर कहते हैं ना कि कोई आप जगह पे जा रहे हैं, वाटर पार्क जा रहे हो, बहुत सारा चीज कनेक्टेड दिखता है, या कोई भी चीज जैसा ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, देख रहे हो एक दूसरे से सब सबके सब जुड़े हुए हैं। तो ये जो जोड़ के रखा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिला। क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं। जो ये जो जोड़ के रखने वाला स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? स्ट्रोमा लैमिला है। ठीक है, क्या है हमारा? स्ट्रोमा लैमिला। ओके, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये इनर मेम्ब्रेन, ग्रानम, थैलेक्वाइड, स्ट्रोमा लैमिला। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। ये थोड़ा सा मैं इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लूंगी। ये थोड़ा सा स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन इश्यूज, ज्यादा स्क्रॉल अप ज्यादा स्क्रॉल डाउन हो जाता है। हाँ, तो इसी की बात यहाँ पे हो रही थी। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। यस, तो membrane of thylakoids enclose a space called lumen. The stroma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. स्ट्रोमा में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम। स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, वहां पे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, जिनका रिक्वायरमेंट होता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट बनता है और प्रोटीन बनता है। उसमें स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलेक्वाइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स थैलेक्वाइड्स में प्रेजेंट होते हैं। और द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है? स्मॉलर होता है, यानी 70s। एस क्या डिनोट करता है? एस डिनोट करता है सेडिमेंटेशन ग्रेडियंट। यानी कि जब आप राइबोसोम को सेडिमेंट कीजिएगा, उसका नीचे जाने का जो स्पीड है, उसको डिनोट किया जाता है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 70s और 80s दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं। 80s जो होता है वो ज्यादातर यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। 70s जो होता है ज्यादातर प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। बट यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, उसका जो राइबोसोम्स है वो 70s है। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स है वो 80s राइबोसोम्स है। याद रहेगा आपको ये चीज। जो राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर है वो 70s है, और जो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर है वो 80s है। ठीक है, अभी एक सेकेंड। हाँ, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए राइबोसोम्स दिया हुआ है। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। फर्स्टली इसको क्या देखा गया? फर्स्टली इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, डेंस पार्टिकल जैसा दिखा। ये जॉर्ज पैलेड ने 1953 में पहली बार इस बात को नोटिस किया कि कुछ तो है ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। और इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये काफी डेंस पार्टिकल दिखता है। जॉर्ज पैलेड ने 1953 में पहली बार इस चीज को नोटिस किया। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोसोम्स किस चीज का बना है? आरएनए या डीएनए की बात नहीं हो रही है, आरएनए की बात हो रही है। राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है हमारा राइबोसोम। ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार रिपीट हुआ है, नॉट वन टाइम्स, मैं बहुत बार कह सकती हूँ। हर बार ऑलमोस्ट आ ही जाता है कि राइबोसोम्स जो होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किससे बना है? तो राइबोसोम्स बना रहता है आरएनए। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। आरएनए एंड प्रोटीन्स का बना है। यहाँ पे वायरस पे मत चले जाएगा, वहां भी कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर है। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। यूकैरियोटिक, जैसा मैंने पहले ही बताया, यूकैरियोटिक जो नए जमाने के जो सेल्स हैं, उनके जो यूकैरियोटिक जो नए जमाने के राइबोसोम्स है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं, उनमें 80s पाया जाता है। उनका जो सेडिमेंटेशन ग्रेडियंट होता है वो 80s होता है। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है, यानी जो पुराने जमाने के राइबोसोम्स हैं, जैसे कि जो पुराने जीव है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं एंड ऑल, तो उनका 70s जो होता है सेडिमेंटेशन ग्रेडियंट होता है। क्या होता है? 70s सेडिमेंटेशन ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे आप देखिए सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट, हाँ कॉफिशियंट कह सकते हैं।
ठीक है, उसको वैसे मैंने ग्रेडियंट बोल दिया, बट इट इज ऑफिशियली उसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। इट इज इनडायरेक्टली इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। उसका जो एक्चुअली होता है, उसका जो वो उसको इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज के लिए इसका यूज किया जाता है। 70s और 80s दोनों ही राइबोसोम्स जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, और इनमें 2 सब यूनिट होता है। इनमें कितने सब यूनिट होते हैं? 2 सब यूनिट होते हैं। तो राइबोसोम्स कितने टाइप के हो गए? 70s हो गए, 80s हो गए। कितने टाइप के राइबोसोम्स हैं? आई होप यू रिमेंबर नाउ, 70s एंड 80s। एस स्टैंड्स फॉर, मैंने गलती से ग्रेडियंट बोल दिया, बट ठीक है, इट्स ऑल्सो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चेंजिंग है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। जॉर्ज पेलेट ने 1953 में पहली बार जो है राइबोसोम्स का खोज किया। और राइबोसोम्स 2 चीजों का बना है, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किसका बना है? ये आरएनए और प्रोटीन का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में जाना। क्लोरोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं? जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होती है, क्रोमोप्लास्ट होती है, ल्यूकोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? जो कलरफुल प्लांट होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होती है। वो क्या होती है? कलरलेस प्लास्टिड होती है। पोटैटो में आप याद रखिएगा, हुनोस कहाँ से क्वेश्चन बीच में ले आते हैं। माइलोप्लास्ट जो है वो है स्टोर कार्बोहाइड्रेट, वो पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। ठीक है, जिसमें इलायोप्लास्ट जो है वो ऑयल स्टोर करते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोर करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़े थे थैलेक्वाइड्स के बारे में। थैलेक्वाइड्स जो है वो स्टैक्स की तरह रहता है, सिक्के को जैसे आप खड़ा कर दो वैसा रहता है। वो क्लोरोप्लास्ट का सेक्शनल व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। और जो क्लोरो थैलेक्वाइड्स जो है वो स्टैक्स जैसा रहते हैं, उसको हम लोग ग्रैना बोलते हैं। सिंगुलर में हम लोग ग्रैनम बोलते हैं। और जो एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ा जाता है जिस चीज से, वो है स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला ऐसा चीज है जो 2 ग्रैनम को जोड़ते हैं। ठीक है, और जो थैलेक्वाइड के अलावा जो एरिया बच जाता है सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, उस एरिया को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और स्ट्रोमा लैमिला जो है वो जितने भी थैलेक्वाइड्स हैं उसको जोड़ के रखते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स के बारे में आपने जान ही लिया। राइबोसोम 70s एंड 80s के होते हैं, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ज्यादातर 70s। इट इज इजी टू रिमेंबर, प्रोकैरियोटिक यानी जो छोटा वाला है 70, और यूकैरियोटिक यानी कि जो बड़ा वाला है। जॉर्ज पैलेट ने इसका डिस्कवरी किया। तो टुडेज टॉपिक वाज राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड्स। अब तक आपने 9th-10th का राइबोसोम्स और प्लास्टिड्स पढ़ा था, तो आप लोग को लगता था कि ये तो काफी इजी है, काफी छोटी सी बात है। प्लास्टिड है, प्लास्टिड मतलब जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और राइबोसोम्स यानी राइबोसोम्स ही तो है, ज्यादा कुछ है नहीं। बट अभी आपने जब डिटेल में पढ़ा 11th क्लास में, तो आपको समझ में आया कि व्हाट इज राइबोसोम्स एंड व्हाट इज प्लास्टिड्स, थोड़ा ज्यादा। और इससे भी ज्यादा डिटेल में आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, अगर आप बायोलॉजी फर्दर लोगे, बीएससी करोगे, देन यू विल नो मोर डिटेल अबाउट प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड्स के बारे में। स्पेसिफिकली आप बॉटनी में पढ़ोगे, जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी होती है, तो बॉटनी में आपको प्लास्टिड्स के बारे में और भी डिटेल पता चलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ऑब्वियसली प्लास्टिड्स आपके कहीं भी एनिमल में तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है हमारे अंदर तो प्लास्टिड्स नहीं होने वाले हैं। वी आर एनिमल्स, हम लोग एनिमल कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, एनिमल किंगडम। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नीट का फिर से कुछ प्रिपरेशन करेंगे। मेरे चैनल पे टीचिंग की भी वीडियोस आती है, तो आप बेल आइकन सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए, ताकि जब भी आपकी वीडियो आए मेडिकल से रिलेटेड, आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू ऑल।